एक ओमेगा अपने पेट पे हाथ रख के बोलता है, नहीं चाहिए कोई, नहीं चाहिए तुम्हें तुम्हारा पिता का साया, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए काफ़ी है बच्चा। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास, नहीं चाहिए कोई और, नहीं चाहिए पापा, है ना बाबे? हाँ, मम्मा की बात सुनोगे ना? मम्मा से प्यार करोगे ना? मम्मा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तुम्हारी मम्मा, क्योंकि तुम्हारी मम्मा के पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है बाबे। प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर देना। लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। जिस इंसान ने तुम्हें नाजायज़ बुलाया, जिस इंसान ने अपने हस्बैंड को सबके सामने मुझे ऐसा ठहराया कि मैं गंदा हूँ, मैं किसी के साथ भी सो सकता हूँ, मुझे बदचलन साबित किया। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता बाबे, मैं नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पिता नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर तुम्हें तुम्हारे पिता के बगैर बड़ा करूँगा। ऐसा बोल के अपने पेट पे हाथ कर रख के वो रो रहा था। रात के ये 12 बजे थे। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगा। वो एक जगह जाके उसका सर घूम रहा था, तो वहीं पे वो गिर जाता है। तो ना हमें फिर दोबारा से सीन दिखाया जाता है कि एक मैंशन था, उस मैंशन के अंदर एक अल्फा रो रहा था और बोल रहा था, यंग गग, मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसकी फैमिली को बदला दे दिया। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया मैंने उनका पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सब लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया। सब लोगों को ऐसी ज़िंदगी दी जो नरक से भी बदतर है। जो मैंने उसको इतने सज़ा दी जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की, जिसने आपको हर्ट किया है, और मैं कभी भी उसको दोबारा से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूँगा। गग, देखो ना मैंने आपका बदला ले लिया। देखो ना गग, उठ जाओ ना। मैंने उस वीर को मैंने चरित्रहीन बनाया दे दिया। पूरी दुनिया उसके ऊपर लांछन, उसके ऊपर उंगलियां उठा रही है, उसके बच्चे के ऊपर। हाँ, वो बच्चा मेरा है, लेकिन उसको वो पॉइंट आउट किया जैसे आपके ऊपर हुआ था, ठीक वैसे ही उसके ऊपर हो रहा है। मैंने उसको सज़ा दी है। जिसने आपके साथ गलत किया ना गग, मैंने उसको सज़ा दी है। मैंने उसको सज़ा दी, जिसने किया उसको सज़ा दी। मैं उठिए ना गग, अभी आपने आपका छोटा भाई आपका पूरा बदला ले लिया है उसने। प्लीज़ गग उठ जाइए ना। तो ना वहाँ पे एक इंसान भाग के आता है और बोलता है, सर हमसे गलती हो गई। तो ना वो इंसान वो अल्फा बोलता है, क्या हुआ सॉन्गलैन? तो बोलते हमसे गलती हो गई। हाँ, आपको ये देखना चाहिए। तो ना बोलते क्या देखना चाहिए? तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे अभी अपनी गग्गी से बात करने दो। तो ना वहाँ पे फिर ना बोलते हैं, लेंसन सर प्लीज़ लुक एट दिस, वरना आप बहुत पछताएंगे। तो ना लेंसन ना शू सॉन्गलैन की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और बोलता है दो। तो ना वहाँ पे ना एक वीडियो फुटेज चालू हो जाती है। तो ना वो वीडियो देख के बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो मुझसे, ये झूठ होगा। तो ना वो अचानक से एक इंसान बोलता है जो लेटा हुआ था, जो कोमा में था। तो ना वो इंसान बोलता है, नहीं सच है। ऐसा बोल के वो इंसान अपने मुंह के मास्क को हटाता है और बोलता है, वांग जी तुमने गलत किया उसके साथ। उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, न ही जिनशा ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। उसे फ्रेम किया गया था और उसे गलत पॉइंट आउट किया गया था। मुझे जब पता चला तो मैं जिनशा के पास जाने वाला था, तो तभी उसने मेरे साथ वो मैं गया था
जिसने मेरे साथ ऐसा किया वो जिनचा नहीं था, ना बीइंग था, ना जियांग फैमिली थी, वो जिन फैमिली थी। तुमने गलत किया जियांग फैमिली के साथ। विलासन वांग जी, विंग कहाँ पे है? तो ना वांग जी ना वहाँ पे एकदम स्टंट हो के आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो उसने क्या सुना। उसने पूरी मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी पूरी की पूरी लाइफ वहीं पे थम गई है। तो बोलते गगा अब गलत बोल रहे हो। आपके साथ उसने जियांग फैमिली ने किया है ये सारी चीज़ें। तो ना जो जियांग चैन की बात सुन के बोलता नहीं, जियांग चैन ने नहीं किया था। जियांग चैन मुझसे शादी करना चाहता था। उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने तो उसी दिन मुझे प्रपोज़ कर दिया था जिस दिन हमने रात बिताई थी। मैं ही था जो उससे शादी अभी नहीं करना चाहता था। मुझे वक्त चाहिए था। मुझे सबको हैंडल करने के लिए, मेरे घर में हैंडल करने के लिए वक्त चाहिए था। जियांग चैन ने अपनी पूरी फैमिली को मेरे बारे में बता दिया था, उसकी माँ को, उसके पापा को, और सबसे मिलवा दिया था मुझे। मैं ही था जो मैंने मेरी फैमिली को कुछ नहीं बताया। तो ना वहाँ पे ना मतलब लैंसन बोलते नहीं गगन मेरी बात। तो बोलते तुम मेरी बात सुनो, तुम गलत किए हो। विंग को जाके ढूंढो। वो बच्चा वो अभी सिर्फ 18-19 साल का है। विंग कहाँ पे है लैंसन? तो ना वहाँ पे ना मतलब लैंसन बोलते विंग प्रेग्नेंट है। तो बोलते तुम्हारा बच्चा, उसको ढूंढो लैंसन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ढूंढो उसको। ऐसी हालत में वो कहाँ पे जाएगा? तुम पागल हो गए हो शायद ना। मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे करने के लिए किसी से नहीं कहा था तुम्हें। तुम क्या पागल हो गए हो वांग जी? ये सारी चीज़ें किसी के साथ, तुम इतनी क्रूअलिटी किसी के साथ कैसे दिखा सकते हो? एक बच्चे के साथ वांग जी? आर यू सीरियस? तुम क्या पागल हो गए हो वांग जी? ऐसा कौन करता है? तो बोलता है मैंने मेरी ओमेगा के साथ गलत किया गगा। मैंने मेरे बच्चे के साथ भी गलत किया। मैंने पूरी दुनिया के सामने उसको बच्चलन, चरित्रहीन, और मेरे बच्चे को भी मैंने किसी और का बुलाया गगा। वो कहाँ पे होगा? तो ना वहाँ पे ना लहसन बोलते ढूंढो उसको। वो कहाँ पे होगा? जल्द से जल्द ढूंढो। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब वहाँ पे गिर गया था और कि कोई आके उसको उठा के लेके गया था। तो ना वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो एक अल्फ़ा था, उस अल्फ़ा ने देखा और बोला कि विंग उठो, कहाँ तुम? वेकअप विंग, ऐसे कैसे तुम यहाँ पे रोड पे हो तुम विंग? तो ना वो विंग अपनी थोड़ी सी आँखें खोलता है और बोलता है वेनिंग। ऐसा बोल के वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तो ना वेनिंग उसको बाहों में लेके अपनी शीजी के हॉस्पिटल जाता है और बोलते हैं शीजी विंग को चेकअप करो। तो ना मतलब वेंचिंग विंग को ऐसी हालत में देख के वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। फिर उसको अच्छे से क्या बोलते हैं सारी मतलब मेडिसिन देती है, उसको ठीक करती है और बहुत ही ज़्यादा उसको ना मतलब क्या बोलते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख रही थी। उसे बिल्कुल भी मतलब उसको सलाइन, उसको सारी इंजेक्शंस, सारी चीज़ें ड्रिप्स लगा रही थी। तो ना वहाँ पे वेनिंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वेनिंग ना बहुत ही ज़्यादा बोलता है क्या बोलते हैं टेंशन ले रहा था। तो ना वो वेनिंग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था और बोल रहा था शीजी आप उसका ध्यान, आप उसे ठीक कर दो। तो ना वहाँ पे मतलब वेंचिंग बोलती है वेनिंग शांत हो जाओ भाई, वो ठीक है। अभी उसको 3-4 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मुझे जितना लग रहा है उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसकी मेंटली और फिज़िकली हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा ये मेंटली टॉर्चर किया गया है शायद इसीलिए, और फिज़िकली भी शायद। तो इसीलिए ना उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही नम पड़ चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है। और उसका बच्चा अभी अगर उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है तो कभी वो प्रेग्नेंट नहीं बन पाए, वो बच्चा नहीं कर पाएगा।
तो अभी वो सब मुझे पता है कि वो अपने बच्चे को रखना चाहता है। तो ना वहाँ पे ना वेनिंग बोलता है मैं विंग को लेकर लंदन चला जाता हूँ उसी से। तो बोलता है नहीं, 2-3 हफ्तों के बाद उसे अभी हम क्या बोलते हैं मूव नहीं कर सकते, उसे मतलब जर्नी के लिए नहीं ले जा सकते। उसे बेबी डिलीवरी करने से बाद ही वो मतलब 3-4 महीने के बाद ही शायद वो कहीं पे जाने के लायक होगा। वो ऐसे ही नहीं जा सकता। उसे जर्नी नहीं करनी है, टोटली मनाही है उसको जर्नी करना। ऐसा बोल के ना मतलब वेंचिंग बोलती है भाई शांत हो जाओ, वो ठीक हो जाएगा। तो बोलते वो मेरा दोस्त है, मैं क्यों लंदन चला गया, मैं उसके साथ क्यों नहीं था जब उसे मेरी ज़रूरत थी विशीजे। तो ना वहाँ पे वेंचिंग बोलती है अभी है ना, अभी उसका ध्यान रख, उसके पास रहे, उसको ज़्यादा परेशान होने मत दे। तुझे पता है ना कि वो तेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो ना वहाँ पे ना मतलब विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही वीक हो चुका था। और 1 हफ्ते के लिए तो कोमा में ही चला गया था क्योंकि उसका बॉडी वो नहीं ले पा रहा था। उसकी बॉडी उसको मतलब उसका माइंड उसको बोल रहा था सोते रहो सोते रहो सोते रहो, बिल्कुल भी मतलब कोई भी बात मत करो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत लो। तो इसलिए ना उसने अपने ब्रेन को ही सुला दिया था, उसको ये सारी चीज़ें नहीं सुननी थी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने मतलब इंटरनेट से सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी विंग की सारी झूठी पिक्चर्स, सारी चीज़ें मतलब, और विंग को मतलब सारी प्रूफ्स भी मतलब रिलीज़ कर दिए थे, सारी मॉडिफाइड है, कोई मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब क्या बोलता है, मतलब मुझे रोना आ रहेगा इसमें, मुझे पता नहीं क्यों मेरे को ठंड लग गई है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है ना, इसीलिए सॉरी, तबीयत ख़राब है इसीलिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने सारी चीज़ों को मतलब क्लैरिफाई कर दिया था और सारी मतलब जो रॉन्ग चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसने बंद कर दी थी। तो ना वहाँ पे ना विंग को ना वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल विंग को उसने हर एक जगह ढूंढ लिया था। तो ना वहाँ पे ना सॉन्गलैंड बोलता है क्या हम हॉस्पिटल में ढूंढे कि कोई लाश मिली है या नहीं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना सॉन्गलैंड को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, बोलता है क्या क्या बोला तुमने, दोबारा से बोलना, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूँ मैं, बकवास मत करो। तो ना वहाँ पे सॉन्गलन बोलते हैं 19-18 साल का एक ओमेगा प्रेग्नेंट, उसकी एक्सीडेंट हो गई थी उस रात को, और वो अगर आप थोड़ा सा उसको देखने के लिए चले जाते तो वो मर चुका है, वो उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। तो ना वहाँ पे ना सॉन्गलन ये बोल के चुप हो जाता है। तो ना लैंसन ना उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका विंग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसे छोड़ के नहीं जा सकता, उसका बच्चा नहीं छोड़ के जा सकता उसको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहता। वो कैसे मतलब अपने बच्चे को अपने से दूर कर दे, नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे को अपने लाइफ के मतलब अकॉर्डिंग बड़ा करना चाहता था। उसे मतलब लैंसन का कभी प्लान नहीं था कि वो अपने बच्चे को छोड़ दे। हाँ विंग को छोड़ सकता था, वो उसने बोला था कि वो विंग को छोड़ देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे को नहीं अपनाएगा, नहीं उसने अपने बच्चे को अपनाने के लिए मतलब सारी तैयारियां कर चुका था वो उसने। तो ना वहाँ पे ना विंग लैंसन ना मतलब पूरा का पूरा नम हो गया था। तो वहाँ पे ना मतलब शिचेन आते हैं और बोलते हैं कि वांग जी ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी गलत चीज़ें है, वो उसको कुछ नहीं होगा। तो ना वहाँ पे मतलब ऑफिसर्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर, और बोलते हैं कि सर अगर आप देख लेते तो शायद आपको मतलब मैं तो प्लीज़ सर एक बार देख लीजिए, अगर नहीं होगा तो आपके लिए ही तो अच्छा है ना। उसका चेहरा देख लीजिए, उसके चेहरे को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कट गया है लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से ठीक है। तो 1 हफ्ते के मतलब 1 हफ्ते से वो ओमेगा वहीं पे है।
तो आप अगर देख लेते अगर वो आपका ओमेगा हुआ तो ना वहाँ पे लैंसन जाके उसके मतलब कॉलर पकड़ लेता है उस ऑफिसर का और बोलता है माइंड योर लैंग्वेज, मेरी ओमेगा को कुछ नहीं हो सकता, मेरा ओमेगा बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा सॉन्गलन। तो ना बोलता है जी सर, तुम विंग को पहचानते नहीं हो। तो ना बोलता है मुझे नहीं जाने देंगे, आप उनके पति हो तो आपको ही जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के सॉन्गलन ना अपना सर नीचे करके वो मतलब दूर चला जाता है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना मतलब उसका एक बांस लेता है और ना खींच के कहीं पे फेंक देता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसे पता नहीं था कि उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसकी सारी मतलब उसका सर का नस फट रहा है कि ये इंसान मतलब क्यों इतना ज़्यादा क्रूलिटी उसके साथ ही क्यों होना है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन आती है और बोलती है वांग जी जाके देखो, अगर नहीं होगा तो वो अच्छा होगा ना, तुम जाके देख लो। तो ना विंग लैंसन ना मतलब जहाँ पे लाश रखी जाती है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे बहुत ठंडी थी। तो ना वहाँ पे ऑफिसर वो खोलता है तो ना लैंसन पहले तो वो देखता नहीं। तो ना लैंसन जब वो देखता है ना तो ना वो रोने लगता है और बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरा विंग नहीं है, इसको ढको। ऐसा बोल के वो भाग के बाहर चला जाता है और रोने लगता है, बोलता है नहीं मेरा विंग नहीं है ये, मेरे विंग को ढूंढो, चाहो तो वो चाइना का पूरा पुलिस फोर्स लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं। आई डोंट केयर, आई फकिंग डोंट केयर, जस्ट गो एंड सर्च माई विंग, आई नीड माई विंग, दैट्स इट, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड जस्ट गो अवे, जस्ट गो अवे। ऐसा बोल के ना लैंसन ना मतलब वो बहुत डर गया था और सारे लोग समझ रहे थे कि लैंसन की हालत कैसी हो सकती है, मेंटली हालत, क्योंकि उसका ओमेगा और उसका बच्चा एक साथ ही मतलब उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है और एक अल्फ़ा कितना ज़्यादा डेस्परेटली अपने ओमेगा को ढूंढ रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और बहुत ही इमोशनल हो गई है। तो सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और बोलते जी सर। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग 2 हफ्ते बीत गए। तो ना पूरे सारे हॉस्पिटल्स को भी चेक किया गया, मतलब सारे रिकॉर्ड्स को। तो ना विंग का रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि वेंचिंग वहाँ की है थी, तो विंग का कोई रिकॉर्ड मतलब पैसे वाले चीज़ें। तो ना वहाँ पे मिसेस वैन लिखा हुआ था, मिसेस वैन लिखा हुआ था विंग के नाम के पहले। तो ना मिसेस वैन ही लिखा था और कुछ भी नहीं था, वी वुशियान या फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखी गई थी, विंग का कोई नाम नहीं था, सिर्फ मिसेस वैन लिखा था। तो ना वहाँ पे क्या बोलते हैं वेंचिंग और वेनिंग वो दोनों ही विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ना जब वेंचिंग और वेनिंग को विंग देखता है ना तो वो ना वेनिंग को हक करके रोने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वेनिंग, तुम कहाँ थे, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, तुम कितने बुरे हो गए हो, तुम्हें पता है तुम कितने बुरे हो गए हो, तुम हमेशा से बोला था ना तुमने कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, क्यों किया तुमने ऐसा, देखो ना मेरे साथ क्या हो गया, मुझे मैं बच्चलन, मैं बदसलूक, मैं नहीं, मैं देखो ना क्या हुआ। तो ना वहाँ पे वेनिंग विंग को हक करके बोलता है एवरीथिंग जस्ट फाइन, सब कुछ ठीक है, अभी मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे पास हो और कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ये बीबी भी तो है हमारा। ऐसा बोल के ना वेनिंग उसके फोरहेड पे किस करता है। तो ना विंग अपने सर हाँ में हिलाता है और बोलता है थैंक यू सो मच, ऐसा बोल के ना वेनिंग की बाहों में विंग फिर से सो जाता है। तो ना वहाँ पे ना वेंचिंग बोलती है उसको अभी जर्नी के लिए प्लीज़ मत बोलो वेनिंग, और उसे अपने अभी घर लेके जाते हैं, घर लेके जाएंगे तो इन सारी चीज़ों से वो दूर रहेगा, अच्छा से बिहेव करेगा, अच्छे से वो फील करेगा। तो ना वेनिंग बोलता है मैं पार्क के सामने वो अपार्टमेंट ख़रीद रहा हूँ और मैं वहीं पे विंग के साथ रहूँगा। तो वहाँ पे ना वेंचिंग बोलते ठीक है, क्योंकि वेनिंग और वेंचिंग थोड़े बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि वेंचिंग एक सर्जन थी और वेनिंग एक बिजनेसमैन।
तो ऑब्वियसली उसके पास पैसे होंगे, तो इसलिए ना वहाँ पे एक लग्जरियस अपार्टमेंट विंग के लिए ख़रीद लेता है वेन्निंग, और वह ना पार्क के सामने था। विंग ने हमेशा से उस पार्क को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसको बहुत अच्छा लगता था वो पार्क, तो इसीलिए उसके आसपास ही ना वेन्निंग ने पहले ही ख़रीद लिया था घर। तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें डेकोरेट कर दी थी। विंग के हर एक पसंद की चीज़ वहाँ पे थी। विंग के लिए एक नैनी भी रखी गई थी जिसका नाम था ग्रैनी। ग्रैनी को ग्रैनी तो ना वहाँ पे विंग को वेन्निंग अपनी बाहों में लेता है, तो ना विंग बोलते नहीं छूटता रहो, मैं चल सकता हूँ, मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ है। तो बोलते नहीं, तुम्हें नहीं उतारा जाएगा, तुम अपने पैरों को नीचे मत रखो जनाब, गंदे हो जाएंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना खिलखिला के हंसने लगता है। तो ना कोई उसके मतलब वो पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और बोलता है कि सर आपके हस्बैंड मिल गए हैं। तो ना वो भी मतलब विंग को मतलब पूरे चाइना में लोग ढूंढ रहे थे, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे वो मतलब स्पेशल कॉप्स ढूंढ रहे थे। वो बोलते हैं ना जो ढूंढने वाले को क्या बोलते उसको यार, क्या बोलते हैं यार, वो जो छुप छुप के ढूंढ के देते हैं, वो मैं भूल गई गाइस। तो वो ढूंढ के दे रहे थे, और वो सारी पिक्चर्स लैंसन के पास चली गई थी। और विंग जब वेन्निंग के बाहों में था तो लैंसन की आंखें रेड हो गई थी और बोला था मेरे ओमेगा को किसी ने अपनी बाहों में उठाया, और इतनी आसानी से मेरे ओमेगा को मुझसे छीनने वाले को उसकी हाथ काट दूंगा। तो ना वहाँ पे वहाँ पे सॉन्गलन बोलता है सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ये उनका बचपन का दोस्त है। 1 साल पहले ही ये लंदन गए थे अपने बिज़नेस की पढ़ाई के लिए और वहाँ पे बिज़नेस सेटल करने के लिए। ये फॉरेनर है। तो ना वहाँ पे ना मतलब लैंसन बोलता है मुझसे ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ना वहाँ पे ना मतलब सॉन्गलन अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है नहीं सर आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं है, आप चाइना के किंग हैं, बिज़नेस किंग। तो बोलता है यस आई एम द बिज़नेस किंग इन द वर्ल्ड। ऐसा बोल के ना मतलब लैंसन ने बोलता है वो अभी कहाँ पे है। तो बोलता है अभी वो मतलब शंघाई पार्क के सामने है। तो बोलता है क्या, वो वहाँ पे अपार्टमेंट है उनका, और उन्होंने वहाँ पे ही तो मतलब 3-4 दिनों से वहीं पे रह रहे। उनके साथ एक ग्रैनी भी है जो उनका ध्यान रखती है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है समझ गया मैं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन उठता है और वहाँ से मतलब जाने के लिए निकल जाता है। तो ना दूसरी तरफ से एक दिन पहले मतलब वेन्निंग को कहीं पे लंदन जाके कुछ काम करने की ज़रूरत आ पड़ी थी। तो वेन्निंग ने तो पूरा ही मना कर दिया था नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ने बोला था क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारा काम भी करना चाहिए, तुम ऐसे ही मतलब बंक नहीं कर सकते, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें काम करने रहना पड़ेगा, और बिज़नेस को कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, तुम्हें पता है। तो ना वेन्निंग बोलता है मैं ले सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता है हाँ तुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है, जाके काम कर, तुझे वो सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। तो वेन्निंग बोलता है वो 3 हफ्ते 2 हफ्ते का है। तो बोलता है तो 2 हफ्ते का है तो क्या हुआ, तू पूरा मुंह बंद रख वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा वेन्निंग। तो वेन्निंग बोलता है मुंह तोड़ दे, तो फिर भी मुझे जाना नहीं है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बोलता है तू जा रहा है या नहीं, मैं तेरा मुंह तोड़ूँ। तो वहाँ पे ना वेन्निंग मुंह बनाता है, बोलता है नहीं जाना। तो बोलता है ठीक है, मैं तो फिर ना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर तो ना वहाँ पे वेन्निंग बोलता है ये सही बात नहीं है। तो वहाँ पे ना बीइंग बोलता है यही सही बात है, तू जा रहा है, तू जा रहा है मतलब जा रहा है, और मुझे ज़्यादा कोई भी मतलब परेशानी मत कर। तो ना वहाँ पे ना फिर ना विंग ने ये सारी सोचते ही वो वहाँ पे ना एक बेंच पे बैठा हुआ था, और ये सारी चीज़ें सोच के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि वेन्निंग उसको कितना ज़्यादा पैम्पर करता है, कितना ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ ही राउंड रहता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही खुश था। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब पार्क के बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, वहाँ पे बूढ़े वॉक कर रहे थे और एक कपल जा रहा था, एक बेबी बम लेके, एक ओमेगा और अल्फ़ा जा रहे थे। तो ना विंग ना उसको बहुत गौर से देख रहा था और वो सोच रहा था अभी वो मार्क ओमेगा है और फिर वो किसी और से मार्क नहीं हो सकता, और वो किसी और की बेबी से प्रेग्नेंट है।
तो जिसने उसको प्रेग्नेंट किया, जिसने उसको मार किया, उसने उसको कितना ज़्यादा ही बुली किया है और कितना ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। और उसने कभी भी उसको वो नहीं दिया, वो दर्जा ही नहीं दिया। सबके सामने उसको बुली किया गया, सबके सामने उसको चरित्रहीन बोला गया, सबके सामने उसने कितना ज़्यादा सफ़र किया, वो किसे बताए, मतलब किसे ही बताए। कितने लोग हैं जो उसके बारे में सुनना नहीं चाहते, कितने ही लोग हैं, कितनी ही चीज़ें हैं जो उसको बोली गई है, और सबसे ज़्यादा उसके अल्फ़ा ने ही उसको बोला है। वो कितना घटिया है, कितना ज़्यादा ही क्या बोलता है वो सारी चीज़ें उसको याद आती है तो ना वो अपनी आंखें बंद करके बोलता है, अगर मेरा अल्फ़ा नॉर्मल तरीके से हमारी शादी होती, नॉर्मल तरीके से हम होते, मेरी नॉर्मल शादी होती, तो मैं अभी अपने अल्फ़ा के साथ कितना खुश होता। और अपने वो छोटे से बेबी बम को सहला के बोलता है, इट्स ओके बच्चा, हम लोग अकेले हैं ना, हम अकेले ही रहेंगे, ठीक है। अंकल है, ग्रैनी है, आंटी है, ठीक है, और कोई नहीं, और मम्मा है आपके पास, पापा की ज़रूरत नहीं है। तो ना एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, बोलती है पापा की भी ज़रूरत है, पापा को भी उसकी ओमेगा की अल्फ़ा की ज़रूरत है, और पापा को भी उसके ओमेगा की और उसके बच्चों की ज़रूरत है। ऐसा बोल के वो ना, मतलब ये एक सिमिलर सी वॉइस थी जो विंग को एकदम शिवर करवा देती है। तो ना विंग ना मतलब घूमता है, तो अचानक से वो लैंसन को देख के उसका पूरा का पूरा ना मतलब उसका शिवर कर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसका ये इंसान इसके पास आए। नहीं, ये इंसान इसकी ज़िंदगी में दोबारा से नहीं आ सकता। ये इंसान ने उसके साथ कितना गलत किया है सिर्फ उसे पता है। इस इंसान की वजह से उसने कितना सफ़र किया है सिर्फ उसे पता है। और नहीं, 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 मुझे नहीं चाहिए ये। वो ना अपना सर पकड़ लेता है विंग। तो ना लैंसन उसके पास जाता है और बोलता है, जितना भागना चाहो उतना भाग नहीं सकते, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो वो जा नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे रहोगे, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। और आई एम सॉरी माय हस्बैंड, तुम देख लो ना, वो तुम सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं और तुम मेरी गोद में चलोगे। ऐसा बोल के ही ना विंग को लैंसन गोद में ले लेता है। तो ना विंग ना जस्ट वो डर जाता है, वो बोलते है, छोड़ो मुझे छोड़ो, मेरे पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे दूर जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था लैंसन से। उसे लिटरली इतना ज़्यादा डर लग रहा था, वो रोने लगा था और बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत बोलो, मुझे छोड़ दो। तो ना लैंसन ना उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, शांत हो जाओ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो बेबी को परेशानी होगी हमारे। तो ना विंग ना नैरोइस से देखता है, बोलते हैं, नहीं, ये आपका बीबी नहीं है, मैं तो बच्चलन हूँ ना, मैं तो किसी भी के साथ सो जाता हूँ, तो उनमें से किसी का होगा, आपका नहीं है, आप मुझसे दूर रहिए। ऐसा बोल के ना वो लैंसन की गोद से निकलता है और उसे अपने से दूर भेज देता है। और ना वो बिल्कुल भी लैंसन से अभी डर नहीं रहा था। अभी उसने जब सुना कि उसने बोला कि उसका बेबी है, तो ना विंग ने एकदम टोटली डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं, आपका कोई राइट नहीं है इसके ऊपर। आपने बोला ना कि ये आपका नहीं है, मैं तो किसी के साथ भी सो जाता था, तो वे उनमें से किसी और का होगा, आपका नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है, विंग, मुझे पता है, ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। तो ना विंग बोलता है, कहाँ पे? नहीं जाना कहीं पे भी, आप मुझसे दूर रहिए, हाँ, आप मेरे पास मत आइए। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, मैं नहीं तो आऊँ तो और कौन? हाँ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है विंग। और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। और वेनिंग को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो क्या? तो ना विंग ना अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है, बोलते,
आपको कैसे पता हुआ एंडिंग के बारे में? तो बोलता है मुझे बहुत कुछ पता है। और तुम्हें क्या उसकी बर्बादी चाहिए? तो चाहिए तो तुम रह सकते हो उसके साथ। मैं उसको रोड पे ला दूँगा, उसकी शिजी को बर्बाद कर दूँगा, जैसे तुम्हें बर्बाद किया तुम्हारी फैमिली को। तो वीम बोलता है मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन है। आई होप आप लोगों को ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन पसंद आई तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैं 2 शॉर्ट फैन फिक्शन डालती रहती हूँ। इसका और एक पार्ट आएगा फिर ये ख़त्म है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।